नमस्कार, महाराष्ट्र पोलीस टाईममध्ये आपलं स्वागत. मी जुबेर. आत्ताच आलेल्या माहितीनुसार अखेर औरंगाबादमधील AIMIM चे खासदार इम्तियाज जलील यांच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर लॉकडाऊन अखेर रद्द झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना औरंगाबाद के पूरी जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी एक आवाज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर उन्होंने हमें जो तायीद की और ये फ़ैसला किया कि हम आएंगे आपके इस आंदोलन के लिए, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि ये आंदोलन जो है उन्हीं के हक़ के लिए था, गरीबों के लिए था। और हमने ये जो मांगे रखी थी ये ऐसी जायज़ मांगे थी कि जिसको सरकार को भी समझ में आ रहा था कि बिल्कुल सही ये काम होना चाहिए। मैं अपने तौर से औरंगाबाद के जितने भी हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो ज़िला कलेक्टर हो सुनील चौहान साहब हो, पुलिस कमिश्नर साहब हो, या म्यूनसिपल कमिश्नर साहब है, या डिविजनल कमिश्नर साहब है, ये सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये फ़ैसला लिया है कि अब लॉकडाउन यहाँ पर नहीं रहेगा करके। इस ताल्लुक़ से पालक मंत्री सुभाष देसाई साहब ने भी बात की और उन्होंने भी मुझे ये आश्वासन दिया था कि जितने भी पोस्ट भरे जाने हैं जो आरोग्य विभाग के अंदर है, जो करीब 2000 के करीब ये जो पोस्ट है, इसके ताल्लुक़ से उन्होंने मुझे ये कहा है कि आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर वो यहाँ पर आएंगे, इसके ताल्लुक़ से मीटिंग लेंगे और एक मीटिंग मुंबई के अंदर बैठ के जल्द से जल्द ये पोस्ट कैसी भरी जाए तो उस ताल्लुक़ से इसका फ़ैसला लिया जाएगा। तो मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ अपने लोगों से ये कहना चाहूँगा, औरंगाबाद ज़िले के तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है। हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम कोरोना के अंदर जितने भी जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए, चाहे वो मास्क पहनना हो या जो भी प्रिकॉशंस लेना है, ये जो फ़ैसला सरकार ने लिया है ये जानते हुए, प्रशासन ने ये जानते हुए कि हाँ यकीनन इसकी वजह से है तो गरीबों को नुकसान होगा, गरीबों के कारोबार के ऊपर इसका असर पड़ेगा, उनके खाने पीने की तकलीफ़ों का मसला आ जाएगा, तो उन्होंने इसको कैंसिल किया है। मैं इसका पूरे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अपनी तमाम पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने दिन और रात मेहनत करके लोगों को ये समझाया था कि ये जो लड़ाई है ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं थी, ये एक हमारा सिस्टम का फेलियर है। उस सिस्टम के फेलियर को बेहतर करने के लिए हमने ये लड़ाई लड़ी थी और ये लड़ाई के अंदर हमें कामयाबी मिली है। हम बहुत बहुत जीत किसकी हुई, मजलिस की हुई या जनता की जीत हुई? लेकिन ये मुद्दा कभी भी मजलिस का था ऐसा नहीं है। ये अलग बात है कि अगर मैं खासदार हूँ, मैं अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ तो किसी एक पार्टी का हूँ, मैं यकीनन MIM पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, लेकिन जब आप चुनकर आ जाते हैं तो आप पार्टी के MP नहीं रहते हैं, आप जनता के MP रहते हैं, जनता के साथ। मैं जनता के लिए ये आवाज़ उठाया था और मुझे खुशी है कि इससे गरीब लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि उनकी तकलीफ़ें हमें देखी नहीं जा रही थी। अगला आदेश अगर मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि कभी भी अगला आदेश आ सकता है, फिर देखिए अब उन्हें एक बात ये समझ में आ गई है कि अब लोग जो है वो आपसे सवाल कर रहे हैं, हम आपका पूरा साथ देंगे। हम ऐसा नहीं है कि हम एक अड़ियल रवैया अपनाएंगे और हम ये कहेंगे कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर चर्चा करके, अगर बातचीत करके, अगर हर एक का, देखिए कोरोना को भगाना है तो सिर्फ प्रशासन में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो जनता की है, लोक प्रतिनिधि की है, सबकी है। हम सब मिलकर इसके ताल्लुक से जो भी अच्छा फैसला रहेगा उसके अंदर हम लेंगे। लेकिन हमारी जो, और ख़ास तौर से मेरी जो प्रमुख मांगनी है जिसके लिए हम ये कर रहे थे, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि हम अगले 3 दिनों के अंदर या मैक्सिमम 4 दिनों के अंदर इस ताल्लुक से यहीं पर औरंगाबाद के अंदर एक मीटिंग लेंगे। सुनील केंद्रेकर साहब हमारे जो डिविजनल कमिश्नर है, उन्होंने खुद ने मुझसे ये कहा, वो नांदेड़ जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे आने दीजिए, मैं आते ही इस ताल्लुक से आपके साथ एक मीटिंग करके हम जितने पोस्ट भरने के हैं वो पोस्ट भरने का काम करेंगे। और हम ये समझते हैं कि ये लड़ाई हमारी जो है सिर्फ लॉकडाउन हटाना नहीं था, आने वाले समय के अंदर अगर कोरोना थोड़ा बहुत रहता भी है तो लॉकडाउन की सूरत कभी भी पैदा नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर मेरा, जैसे कि दूसरे पार्टियों के कई लीडरों ने आपको समर्थन किया, आज मोर्चा तो जब कैंसिल ही हो गया है लॉकडाउन तो मोर्चा भी खत्म हो जाएगा, लेकिन उन लोगों को क्या संदेश देंगे जिन लोगों ने आपको समर्थन किया? नहीं, मैं तो तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि देखिए मेरे पास जो लोग आए थे, अगर आप उन लोगों को देखेंगे
जैसा MPSC के एग्ज़ाम में बैठने वाले लड़के, ये सब ग्रामीण इलाकों से आते हैं। 11 तारीख के दिन उनका एग्ज़ाम है और वो जिस तड़प के साथ मेरे साथ पास आए और उन्होंने कहा कि साहब हमारा 11 तारीख, हम उसमें से कई बच्चे ऐसे थे जिनका वो लास्ट अटेम्प्ट था, आखिरी अटेम्प्ट था। उनकी ये थी कि साहब किसी तरह से हमारे को यहीं पे रहने दीजिए, हमारे जो कोचिंग क्लासेस है वो चलाने की हमारे को इजाज़त दीजिएगा करके। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन जिन लोगों ने भी समर्थन दिया है और हमारा इसके अंदर तायीद की है, चाहे फिर वो हमारे सुमित खंबेकर हो मनसे के, या हमारे कन्नड़ के हमारे हर्षवर्धन जाधव साहब हो, या और दूसरे जितने भी संगठन के लोग हो। कई सारे दलित संगठनों ने इसके अंदर शामिल होने का फैसला किया था, कई सारे कारोबार करने वाले लोगों ने इसका फैसला लिया था कि हम इस मोर्चे के अंदर शामिल रहेंगे। मैं उन सब का धन्यवाद देता हूं और उनको ये कहूँगा कि आप अपने धंधे को अच्छे तरीके से चलाइए, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि कोरोना अभी गया नहीं है, तो कोरोना के जितने भी एहतियात करना है वो एहतियात करिए। कल आपका मोर्चा है क्या? नहीं, अब मोर्चा का सवाल नहीं है, क्योंकि अब जो हमारी मांग थी वो मांग है तो पूरी हुई है। अगर 3-4 दिनों के बाद जब हम ये इसके ऊपर चर्चा करेंगे, हमारा ये नहीं था कि हम मोर्चा निकाल के कोई अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। हम तो सिर्फ है तो सरकार को नींद से जगाना चाहते थे कि ये मुद्दे हमारे शहर के, हमारे ज़िले के लिए बहुत मायने रखते हैं, आप उसका हल निकालिए। अब वो एक रास्ता हमारा खुल गया है, दूसरा रास्ता 3-4 दिन के अंदर इसके अंदर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट निकल के आएगा। खासदार इम्तियाज जलील जिंदाबाद, खासदार इम्तियाज जलील जिंदाबाद, खासदार इम्तियाज जलील जिंदाबाद। मराठीमध्ये पाहिजे त्यांना. आज जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता जाहीर केलं आहे की निकाल लॉकडाऊन जो आहे तो रद्द होणार आहे, याबाबत आपण आपली पहिली प्रतिक्रिया काय राहणार आहे? मी धन्यवाद देतो. औरंगाबाद जिल्ह्याचे आमचे जितके अधिकारी आहे ते विशेषकर सुनील चौहान साहेबांच्या, पोलीस कमिशनर साहेबांच्या, आपले विभागीय आयुक्त साहेबांच्या, महानगरपालिकाचे आयुक्त आणि रूरल सुप्रिटेंडंट मोक्षदा पाटील मॅडम यांचं सगळ्यांचा मी धन्यवाद देतो त्यांना की महाराष्ट्र पोलीस टाइम्स चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.